आप यकीन नहीं करेंगे, एक आम सी दावत ने आखिर में ऐसा रुख लिया कि सब लोग हैरान रह गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि खाने की मेज़ पर बैठे मेहमान दंग रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियां, गम फिक्र को दूर करें। तो आज चलिए जी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो मेरी कोई आम वीडियो नहीं है। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ एक ऐसी दावत में जहाँ सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। मज़ेदार खाने, खूबसूरत सजावट और खुशगवार माहौल। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको हैरान कर दिया। आज जैसे ही सुबह नाश्ते से फारिग हुए, अपने घर के काम किए, सफाइयाँ सुथराइयाँ की, सारे घर के काम ख़त्म कर दिए, तो फिर मेरी बड़ी आपी आई और आकर हमें कहती हैं कि आज रात की दावत आपकी हमारे घर है। तो हम लोगों ने खाना नहीं बनाया था, तो बस हम लोग भी मतलब अपने घर के काम ख़त्म किए। काम ख़त्म करने के बाद हम लोग शाम के टाइम मतलब कि मगरिब की नमाज़ पढ़ी और हम लोग ना रेडी हो गए। तो मेरे हस्बैंड की टांग जल गई थी, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना कर रखी हुई है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बस उनके उसमें थे कि लोग उनको देखने के लिए भी आ रहे हैं और कुछ उन्होंने हमारी दावत की, क्योंकि मेरे देवर की शादी हुई है। तो बस जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो लोग हमारी दावत कर रहे हैं, तो उन्होंने हमारे ना रात का डिनर किया। हम लोग मैं जल्दी से तैयार हुई। मैंने अपने लिए एक सूट निकाल लिया कि आज मैं ये पहनूंगी, क्योंकि गर्मी, मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, तो बस गर्मी है जिसकी वजह से बस दिल कर रहा था कि बस लोन का ही पहन लो। मैंने अपने लिए एक येलो कलर का सूट निकाला, वो पहनकर मैंने फ़ौरन से नमाज़ पढ़ ली, क्योंकि इशा का भी टाइम हो गया था। मैंने साथ ही वज़ू कर लिया था। मैंने कहा मैं पहले नमाज़ पढ़ लूँ, फिर उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। फिर उसके साथ नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद ही भाई और भाभी जाकर ना केक ले आए थे, क्योंकि उनके घर में दावत के लिए जा रहे थे। तो जैसे ही हम लोग उनके घर में पहुँचे हैं, मेरे हस्बैंड भी लंगड़ाते हुए उनके घर में गए हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो सारे भांजों ने पकड़ के मेरे हस्बैंड को उनके घर तक लेकर गए हैं, क्योंकि बिल्कुल साथ ही घर है, दूर भी नहीं है, कोई टैक्सी वगैरह भी नहीं लगनी, बिल्कुल साथ घर था हमारा। मेरी बड़ी आपी का घर है। तो हम लोग जब जैसे ही वहाँ पे पहुँचे हैं, तो दस्तरखान पहले से सजा हुआ था। माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त खाना था कि हम लोग वाकई देख के हैरान हो गए थे कि ऐसा जायका और इतनी खुशबुएँ उठ रही थी किचन में से। तो हमारे जाने से जैसे ही हम लोगों ने कदम रखा है, तो साथ ही ना दस्तरखान सजा हुआ था। मैं कहती हूँ माशाल्लाह से इतना खाना ज़बरदस्त था। दस्तरखान माशाल्लाह हर चीज़ से भरा हुआ था। अल्लाह ताला की इतनी नेमतें थी। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने मेरी आपी के कारोबार में और रिस्क में अल्लाह ताला बरकत अता करे। माशाल्लाह मैं कहती हूँ देखकर दिल खुश हो गया। बहुत अच्छा खाना बनाया था। दस्तरखान पर हर चीज़ बहुत प्यार से सजाई गई थी। खुशबूदार पुलाव, गर्मा गर्म कबाब, ताज़ा सलाद, रायता और साथ में ठंडे मशरूबात भी थे। मेरी आपी ने सीख कबाब खुद अपने हाथों से बनाए थे। मेरी भांजी और चिकन शनवारी आपी ने बनाई, तो इस कदर मज़ेदार थी। उनका टेस्ट इस कदर ज़बरदस्त था कि दिल कर रहा था कि बस ऐसे ही रोटी के साथ ना खाएं, ऐसे ही बंदा ना बोटियाँ उठा के खा ले, इतनी मज़ेदार। और चाइनीज़ राइस बनाए थे मेरी भांजी ने, जो बहुत ही ज़बरदस्त थे। मीठे में एक ट्राइफल बना लिया था, जो बहुत ही मज़ेदार था। उसका जायका बहुत ही अलग था। हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग बाहर जाकर खाना खाएं। मैं कहती हूँ बाहर खाने से ज़्यादा बेहतर होता है बंदा वही पैसे घर में लेकर आए चीज़ें और घर में बना के खा ले। तो मैं कहती हूँ उससे अच्छा खाना और कहीं नहीं होता। मुझे जो घर का खाना होता है मुझे वो ज़्यादा पसंद आता है। मुझे बाहर का खाना इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ जो घर का खाना बना वहाँ पे बैठ के सब पूरी फैमिली बैठ के बंदा अपनी मर्ज़ी से खा सकती है, तो इतना चार्जेस भी नहीं देने पड़ते। बाहर का भी ये होता है कि चलो बंदा बाहर भी कभी कभी जाकर खाना खा लेता है, कि थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है कि हाँ चलो घर का नहीं खाना, घर में कौन पकाए, कौन मेहनत करे। ये है कि बंदा वही पैसे जो घर में लगाएंगे वही पैसे बंदा बाहर जाके होटल में खाना खा लेता है। तो पकाने की भी बचत हो जाती है और खाने की भी बचत हो जाती है। तो ये कि जो हम लोग हमारा खाना बचता है वो हम पैक करवा के घर में भी ले आ सकते हैं। तो ये कि मैं ज़्यादा जो प्रेफर करती हूँ कि जो घर का खाना हो ना वो ज़्यादा मज़ेदार होता है। मुझे बाहर का खाना इतना अच्छा नहीं लगता। घर की दावत का असल मकसद परफेक्शन नहीं बल्कि मोहब्बत और साथ होता है। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, खाना, घर, इंतज़ाम। लेकिन हकीकत यह है कि लोग परफेक्शन नहीं बल्कि खलूस याद रखते हैं। अगर खाने में थोड़ा नमक ज़्यादा भी हो जाए ना, लेकिन अगर दिल में मोहब्बत हो तो वही दावत सबसे यादगार बन जाती है। तो अगर आपको भी कभी दावत देनी हो तो परेशान ना हो, बस दिल से बनाएं और मुस्कुराकर पेश करें। मैंने खाना बहुत पेट भर कर खाया, मुझे इस कदर पसंद है। और कस्टर्ड तो मेरी जान है। मुझे कस्टर्ड और ट्राइफल मुझे बहुत पसंद है। मुझे खीर इतनी नहीं अच्छी लगती जितना मुझे कस्टर्ड पसंद है। और मैंने प्याली भर के मैंने कस्टर्ड की खाई। मैंने एक लेग पीस उठाया शनवारी का, मैंने कहा ये भी टेस्ट करके देखती हूँ। मैंने खाना खाया शनवारी। मैं कहती हूँ मुझे इस कदर मज़ा आया और मैं कहती हूँ मेरा दिल करता मैं और खाऊँ, लेकिन जाहिर सी बात है मैं मेहमान थी तो मैं इतना तो नहीं खा सकती थी कि मैं भर भर के खाती।
मैंने हर चीज़ को चख लिया था, हर चीज़ को मैंने अपना पेट भर के खाया, मैंने उसको चख लिया था, मुझे हर चीज़ बहुत मज़ेदार लगी। मेरे अब्बू मेरे साथ बैठे हुए थे, मुझे कहते हैं कि आप लोगों ने रायता नहीं खाया, ये दही खा कर देखो, तो ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार है। हालाँकि उसके अंदर सिर्फ़ आई थिंक कि काली मिर्चें डाली हुई होंगी और या गरम मसाला डाला हुआ था, वो इस कदर मज़ेदार लग रही थी ना, दिल कर रहा था कि ये वाली सारी सारी चीज़ें हटा के आप वही खा लो। क्योंकि दही हमारे यहाँ पे जो दही मिलती है ना, वो बिल्कुल क्रीमी वाली दही होती है और इस कदर मज़ेदार होती है कि दिल ही नहीं करता कि ना हम उसको छोड़ दें। फिर एंड में मेरी भांजी कहती है कि मामी केक तो रह गया, केक की वीडियो तो आपने बनाई नहीं है। एंड में कहवा दिया, कहवा देने के बाद फिर केक दिया सबको। तो मुझे केक बस इतना कोई चॉकलेट वाला केक पसंद नहीं है, तो मैंने उससे बोला कि आप बस वैसे ही वीडियो बना लो, आप खा लो, मेरे हिस्से का भी मैं नहीं खाऊंगी। तो बस उसने मेरे हिस्से के 1-2 बाइट ले लिए, तो मुझे सुकून आ गया, मैंने अपना कहवा पिया। फिर थोड़ी देर के लिए हम लोग बैठ गए। बर्तनों के अंबार लग गया था, मैं कहती हूँ बर्तन धोए, फिर मैंने साथ ही ना सारे सारे बर्तन धो दिए। मैंने कहा मेरी आप ये ना कहे कि भाई आए और खाना खाकर चले गए, तो अपने नहीं एहसास करेंगे तो कौन करेगा। तो मेरी तो आदत है, हम तो जहाँ पे जाते हैं तो अपना समझ के सबके काम करते हैं। फिर मैंने वहाँ पे सारे बर्तन धोए। मैंने उन्हें बोला जो मेन बर्तन है मैं धो देती हूँ, बाकी के हैं जो आप अपने खुद धो लेना। मैंने अपने बर्तन धोए, फिर हम लोग खाना खा कर 1-2 घंटा हम लोग वहाँ पे बैठे हैं, फिर उसके बाद हम लोग वापस आ गए। तो वहाँ पे इतना मतलब कि फुल पेट भर के तो नहीं खाने होता ना, तो बस ऐसे फॉर्मेलिटी सी की थी। लेकिन आधी रात को फिर भूख लगी तो मैंने पिज़्ज़ा मंगवा लिया। मेरे हस्बैंड ने मुझे पिज़्ज़ा ला के दिया, तो मैंने वो पिज़्ज़ा खाया, जो खाकर भी और भी मेरा पेट और भी फुल हो गया। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपकी सबसे यादगार दावत कौन सी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।